आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक्स होनी चाहिए या हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन से मटेरियल से पढ़ना चाहिए जिससे कि हम अपना बेस्ट रिजल्ट दे पाए, और कौन से मटेरियल से स्पेसिफिकली मैंने पर्सनली पढ़ा था और कौन सी मैं ऐसी बुक्स रिकमेंड करूंगा जो कि मेरे दोस्तों ने यूज की या जो मेरे कलीग्स है साथ के जिनकी काफी अच्छी रैंक्स पे आई हैं उन्होंने यूज की। मैंने अपने कई दोस्तों से बात भी करी इस रिगार्ड में कि भाई आप लोगों को मैं बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल एडवाइस दे पाऊँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप जैसे ही कई स्टूडेंट्स का इससे बेनिफिट भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। हर सब्जेक्ट में मैं ऐसे ही करूंगा कि सबसे पहले बताऊंगा कि मैंने क्या किया, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक्स मैं रिकमेंड करना चाहूंगा और क्या आप कर सकते हो कि आपका मैक्सिमम आउटपुट निकले। तो सबसे पहली जो चीज मैंने फिजिक्स में की थी वो ये था कि मैंने कोचिंग की पूरे मटेरियल किया था। कोचिंग का मतलब A to Z मटेरियल किया था। एक आध क्वेश्चन कहीं रह गया तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बाकी पूरा मटेरियल किया, उसे बार बार रिवाइज भी किया, खुद के क्लास नोट्स बनाए थे, खुद के शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे जो कि मुझे काफी हेल्प किए एंड में। और इसके अलावा मैंने रोडोफ के सिलेक्टिव क्वेश्चन किए थे। सिलेक्टिव इन द सेंस जो टीचर ने बताया कि ये जेई रेलेवेंट है, तो वो वाला पोर्शन मैंने किया था। और इसके अलावा एचसीवी की थी। एचसीवी A to Z की थी। ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स किए थे मैंने एचसीवी के। उनके शॉर्ट आंसर टाइप, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब किए थे मैंने एचसीवी के। एंड आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट भी होती है एचसीवी करना जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड ऑल। तो आप भी ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने कई दोस्तों से बात की तो उनका ये कहना था कि फिजिक्स गैलेक्सी करके एक बुक आती है आशीष अरोरा सर की, तो उसे भी आप रेफर कर सकते हैं फॉर थ्योरी पर्पसेस और क्वेश्चन के लिए भी। और इसके अलावा जो फिजिक्स गैलेक्सी है उसकी वेबसाइट पे एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस करके एक कॉलम है, वहां पे काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर चैप्टर के। तो वो जो क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा पढ़ाए जाते हैं क्लासेस में एंड वो क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड है, मतलब ऑलमोस्ट सब टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं। तो एक बार आप उनसे भी गो थ्रू कर सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग द कंसेप्ट। इसके बाद आते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जैसे मैं ओसी कहूंगा जनरली, तो फिर ओसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नोट्स, क्योंकि नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। चाहे आपके ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे तो नोट जरूर बनाएगा। ये मैंने खुद ने किया था। शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे मैंने। शॉर्ट नोट्स चाहे आप बाहर से ले, बट बाहर से लेने से ज्यादा मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से बनाए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जब खुद से बनाते हैं ना तो वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहता है एंड आपको पता है कि आपने कहाँ पे कौन सी चीज लिखी होगी, तो आपको रिवाइज करने में काफी हेल्प होती है। और तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए स्पेशली ओसी पढ़ते टाइम वो ये है कि आप जो थ्योरी है वो पूरी एक ही टीचर से पढ़िए, क्योंकि ओसी में ऐसा कोई स्टैंडर्ड जैसे फिजिक्स में रहता है कि पहले अब हमें पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, वेक्टर्स वगैरह ये सब, फिर काइनेमेटिक्स आएगा, ये ऑर्डर फिक्स है। बट ओसी में ऐसा नहीं रहता। ओसी में चैप्टर वाइज रहता है बट हर टीचर का थोड़ा ना थोड़ा वेरिएशन होता है कुछ चीजों का, कि कुछ चीजें कुछ टीचर्स आगे पढ़ाते हैं, कुछ चीजें कुछ टीचर्स पीछे पढ़ाते हैं। कुछ कुछ कोचिंग्स में एरोमेटिक करके एक अलग ही चैप्टर होता है, कुछ कोचिंग्स में वो नहीं होता, वो हर टॉपिक में पढ़ाया जाता है। तो उसी में ये बहुत वैरी करता है। तो मेरा कहना है कि आप एक ही टीचर से प्रॉपरली पढ़िए, एक ही बुक को रेफर करें अगर बुक को भी रेफर करना है तो। बट जो भी है आप एक ही चीज करिए। ऐसा ना हो कि आप किसी एक टॉपिक को दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक को दूसरे टीचर से। उससे क्या होगा ना कि आपका कुछ ना कुछ पोर्शन मिस होने का डर रहेगा जो कि आप शायद अवॉइड करना चाहेंगे। और एक और चीज, उसी में आप क्लासेस बिल्कुल मत स्किप कीजिए, क्लासेस बिल्कुल बंक मत कीजिए। ऑनलाइन भी हो रही है तो भी नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार क्लासेस बंक करना चालू करते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि उसी में कनेक्टिविटी सी ब्रेक हो जाती है। एंड जब कनेक्टिविटी ब्रेक होने लग जाती है तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। स्पेशली ओसी में तो ये बहुत ज्यादा वैलिड है क्योंकि आपको चीजें कम कम समझ में आने लगती है धीरे धीरे। तो जो उसी में मैंने पर्सनली किया था वो ये है कि सबसे पहले मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। इसके अलावा पूरी क्लासेस अटेंड की थी एंड कुछ टॉपिक्स में मैंने स्टुअर्ट वॉरेन करके एक बुक आती है जहां पे मुझे लगा कि मतलब यार इसमें मुझे ज्यादा डेप्थ चाहिए इस टॉपिक की, तो वहां पे वो पढ़ी। ये बुक अच्छी है नो डाउट, बट इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम पूरी बुक पढ़ें। और सिंपल सी चीज है कि ऑर्गेनिक बहुत वास्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप स्टुअर्ट वॉरेन जैसी बुक पढ़ने बैठेंगे तो आप कहीं ना कहीं खो से जाएंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप जेई पे फोकस रहे एंड अगर आपको लगे कि मेरे को ये टॉपिक पर्टिकुलर इसमें ज्यादा डेप्थ में जाना है तो आप स्टुअर्ट वॉरेन रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक पीटर साइक्स बहुत अच्छी किताब है जो कि मैंने पर्सनली भी पढ़ी थी, ये आप जरूर रेफर करिएगा क्योंकि ये जेई रेलेवेंट, मतलब जेई का इसमें से डायरेक्ट एक 2020 में जेई एडवांस में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया। तो ये आपको बुक बहुत हेल्प करेगी एंड इससे आपका काफी बेनिफिट भी होगा। तो इसके बाद आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या आईओसी पे। तो इसमें मैंने खुद के नोट्स बनाए, खुद के शॉर्ट नोट्स भी बनाए जहां रिक्वायर्ड हुए।
इसके अलावा मैंने इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करने के लिए डेली मैंने बहुत एफर्ट्स डाले, मतलब 1-2 घंटे में डेली मॉर्निंग में पढ़ रहा था। एंड आई थिंक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप थोड़ा टाइम देते हो तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट भी वापस आता है, क्योंकि इट इज जस्ट इन्फॉर्मेशन, आप ये जरूर समझिए। इट इज जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड कुछ कुछ पोर्शन में ही होता है समझने का, बाकी मैक्सिमम इज इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आपको याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड इसलिए मैं कहूंगा कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी भी स्किप मत कीजिए एंड जरूर पढ़ के जाइए। इसके अलावा आप इनऑर्गेनिक में अपने कोचिंग मटेरियल और जो टीचर के नोट्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। एंड अगर आप इसमें कोई अलग से बुक रेफर करना स्टार्ट कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं भटक से जाएंगे कि भाई कितना याद करें। तो इसलिए आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं उन्हें बहुत प्रायोरिटी पे लीजिए। एंड इसके अलावा अपने कोचिंग के मटेरियल को पूरा सॉल्व कीजिए। एंड इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि यार हमारे पास टाइम है तो आप इनऑर्गेनिक में एक बुक आती है कपिल कुमार वाधवा सर की, जिन्होंने मुझे भी पर्सनली पढ़ाया भी है। एंड उनकी बुक से मैंने भी कुछ चैप्टर्स करे थे जो कि मेरे को रिक्वायर्ड हुए थे एंड में, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। इसके बाद आते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री या पीसी पर। तो पीसी में ऐसा है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे ही होमवर्क करते जाइए, क्योंकि अगर आप होमवर्क, वैसे तो ये हर सब्जेक्ट में वैलिड है लेकिन ये पीसी में ज्यादा वैलिड है, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे ना पीसी में तो आपको कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी छूट जाएगी और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। मेरे साथ खुद के साथ हुआ था कि आयनिक इक्विलिब्रियम के टाइम कुछ ना कुछ लैग किया था, कि मतलब काम कम कर रहा था या समथिंग। एंड एंड तक मुझे कहीं ना कहीं उसमें आयनिक में, मतलब ऑल्दो मैंने बहुत कोप अप कर लिया था बट स्टिल कहीं ना कहीं वो एक चीज होती है ना कि दैट स्पार्क वो स्टिल लेफ्ट। तो वो आप ट्राई कीजिए कि आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे वैसे वैसे ही काम करते जाइए, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पीसी में एक नीरज सर की बुक आती है तो उसको आप जरूर करने की कोशिश कीजिए। दैट इज अ वेरी गुड बुक एंड इज हाईली रिकमेंड फॉर पीसी। ऑल्दो वो बुक मैंने नहीं की थी बट मेरे काफी दोस्तों ने की थी एंड उन्होंने रिकमेंड भी की है, तो आप भी जरूर चेकआउट कर सकते हो उस बुक को। एंड इसके अलावा नोट्स एंड कोचिंग का मटेरियल तो ऑब्वियसली आपको करना ही है एंड उसके बाद ही आप बुक्स पे मूव ऑन कीजिए। ऐसा मत करिए कि आप कोचिंग का मटेरियल एंड वो स्किप कर दे और बुक्स पे डायरेक्टली मूव ऑन कर। और तो नीरज सर की बुक इज रियली वेरी गुड, यू कैन टोटली रेफर, तो आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में जो मैंने पर्सनली किया पहले मैं वो बता देता हूँ। मैंने खुद के नोट्स बनाए, उसके अलावा मैंने कोचिंग का मटेरियल बहुत अच्छे से किया, मतलब 1 2 3 बार तो आई थिंक मैंने मिनिमम पूरा मटेरियल किया होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप बुक्स भी रेफर कर सकते हैं। कई 2 सीरीज जो मेन चलती है, अगर आपको थ्योरी के लिए रेफर करनी है तो आप रेफर जरूर कर सकते हैं, सिंगेज और आर्यन। ऑल्दो मैंने ये दोनों ही नहीं की थी क्योंकि मेरे को सफिशिएंट लगे थे अपने नोट्स और अपना मटेरियल, बट इन केस आपको रेफर करना है तो आप कोई भी एक सीरीज को पूरी तरीके से रेफर कर सकते हैं। सिंगेज या आर्यन दोनों ही काफी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा समीर बंसल सर की एक बुक आती है कैलकुलस की, उसे भी आप रेफर कर सकते हैं स्पेशली फॉर कैलकुलस। एंड और एक और बुक है ब्लैक बुक भी जिसे कहते हैं, बाय विकास गुप्ता सर, एडवांस्ड क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स फॉर जेईई एडवांस करके है शायद बुक का नाम, विकास गुप्ता सर की, तो उसे भी रेफर कर सकते हैं। उस बुक का तो शायद मैंने 1-2 चैप्टर्स भी किए थे एंड आई फाउंड दैट कि मतलब उसमें लो से लेके हाई लेवल तक सब वेराइटी के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो वो, और उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है या आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे इतने क्वेश्चंस, तो इट इज मतलब ओके कि आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चंस, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं ये बुक्स। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।